आप सभी को मेरा नमस्कार। अखिल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अखिल की दुनिया में डेंगू का प्रकोप कैसे फैला। तो ये बात है अक्टूबर 2020 की। तब तो लॉकडाउन ही था। तो मुझे, मेरे भाई बहनों को, हम चारों को बुखार, वोमिटिंग और हेडेक होने लग गया। तो फिर हमने डॉक्टर को बुलाया घर पे ही। तो उसने दवाइयाँ दी थी। फिर हमारे को ना उस दवाई से कुछ खास आराम नहीं हुआ। हमको ना बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। 102 डिग्री, 103, 104 ऐसे हो गया चारों को ही। तो पापा ने क्या किया, 4 पिलंग डाल दिए। हम चारों उन पे लेट गए। तो कभी एक को पट्टी करते, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। तब तो अक्टूबर में तो हल्की हल्की ठंड का ही टाइम था। और पंखा, ऊपर से पंखा चला दिया। तो भाई इतनी ज़्यादा ठंड लग रही, एक तो बर्फ़ की पट्टी लग रही बुखार में, और एक पंखा चल रहा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही। तो फिर रात रात तो ऐसे निकाली। अगले दिन हम चले गए भाई भिवानी टेस्ट करवाने के लिए डेंगू का। तो क्योंकि हमें को ना गांव वाले डॉक्टर ने बोला कि ना डेंगू का टेस्ट करा लेना। फिर हम अगले दिन चले गए टेस्ट करवाने। तो टेस्ट करवाया तो हमारी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मेरी और मेरे भाई की तो डेंगू पॉजिटिव आई, और मेरी बहनों की आई थी नेगेटिव। तो मेरे भाई, जैसे ही मैंने सुना कि एकदम से कि मेरी रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव है, एकदम से मेरे तो भाई पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैं उधर ही बैठ गया, सीढ़ियों में ही बैठ गया। तो साइड में सीढ़ी थी, मैं उधर ही बैठ गया। ना मेरे से चला जा रहा, इतने ज़्यादा पैर टूट गए थे एकदम से। और मेरी तब तो मेरी प्लेटलेट्स भी डाउन थी, 57,000 कुछ थी। उसके बाद क्या होता है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। वो तो हमने तो टेस्ट करवाया था दूसरे लैब से। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के जैसे ही मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ ना, हॉस्पिटल के गेट पे घुसता हूँ, एकदम से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गए, जैसे तैसे करके मैं गया चल के। मेरे चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, ऐसा था कि यहीं पे लेट जाऊँ। फिर मैं गया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी। मैं अपनी बुआ जी के घर पे रुक गया, मैं, मेरे पापा। और हमने फिर 3 दिन रुके उधर। बोला कि डॉक्टर ने कहा कि डेली सुबह आ जाना, ग्लूकोज वगैरह कुछ लगाएंगे और शाम को चले जाना। तो हमने भी ऐसा ही किया। सुबह जाते 9-10 बजे, 1-2 बोतल ग्लूकोज की लगती, और फिर हम शाम को घर आ जाते। कैनुला था तब मेरे हाथ में, रात को भी रहता। वो 2-3 दिन रहा। उसके बाद फिर जब मैं डिस्चार्ज तो क्या ही था, वो यही था कि जाओ आओ, जाओ आओ, बस। उसके बाद फिर हम घर पे आ गए अपने, वापस से गाँव आ गए, वो ग्लूकोज वगैरह लगवा के। फिर गाँव में क्या होता है कि हमको पिलाने लग गए बकरी का दूध, गिलोई का जूस। हम क्या करते, जब कोई देखता तो हमें पीना पड़ता जबरदस्ती, मजबूरी में, कि भाई ये देख रहा है, अगर फेंकेंगे तो। और जब कोई नहीं देखता ना, तब हम उसको नाली में गिरा देते, या फिर और किसी लस्सी, कोई खराब लस्सी है, मक्खी वगैरह गिर गई जिसमें, या किसी ने कुछ छोड़ दिया, उसमें मिला देते। मतलब झूठे बर्तनों में ना हम उन चीज़ों को डाल देते थे, क्योंकि भाई इतनी कड़वी, इतनी गंदी लगती थी, उनका पीने का मन भी नहीं करता था वो। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, 2-3 दिन हमने ऐसे ही किया। फिर हमने एक दिन दोपहर की बात है, सब सो रहे थे, मैंने, मेरे भाई बहनों ने, हमने बासी रोटी खा ली। मम्मी को पता चल गया कि इसमें तो रोटी थी। और एक हमसे क्या हुआ, एक गलती हो गई। भिंडी की सब्जी बनी हुई थी उस दिन, हमसे भिंडी रसोई के बाहर गिर गई। एक पीस भिंडी का बाहर गिर गया। तो मम्मी को बिल्कुल ये हो गया कि तुमने ही खाई ये रोटी। फिर पता चला, फिर भाई शाम को इतनी सुनने को मिली, घर वालों ने सुनाई कि ठीक नहीं होना, क्या ये है वो है। उसके बाद फिर ऐसी, फिर हमने ये काम छोड़ दिया। फिर हमने पिया वगैरह, खाया जो भी हमको देते थे। उसके 2-3 दिन बाद मैं ठीक हो गया। फिर 2020 में ही, 20 दिसंबर 2020 में मैं अपने मामा के चला गया। और मैं 10 एक दिन उधर रुका, मस्त मौज की, मैंने बाइक वगैरह भी चलाई है उधर। तब मुझे हुआ था फेस पैरालाइज, जो कि मैंने उन फेस पैरालाइज के 21 दिन मेरे ऐसे थे। मैंने ना रोटी सब्जी खाई, ना मैं, एक कमरे में बंद था, ना मैंने कमरे से बाहर निकला, ना फोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था मेरे लिए। हमने जो कुछ भी किया है, जैसे भी मैंने इस फेस पैरालाइज है उसको ट्रीट किया है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आप कोई वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो है डेंगू फैला हुआ है। मैं आज हॉस्पिटल गया था, मैं मेरी बताता हूँ आपको। हमारा छोटा सा रास्ता पड़ता आने का, तो लेकिन जैसे ही हम आए ना भाई, देखा कि बारिश का पानी इतना ज़्यादा भर गया, जिससे ना अंडरपास भी बंद हो गया। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है फरीदाबाद में। उसके बाद भाई हम बहुत ज़्यादा लंबा घूम के आए, तो ऑटो वाले ने हमसे ज़्यादा भी किराया लिया है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई, जो भी लोग जैसे पानी स्टोर करे रखते हैं 10-10, 15-15, 20-20 दिन तक, कूलर को भी साफ नहीं करते, उसमें भी उसको साफ नहीं करते, उसमें पानी भरे रखते हैं, तो ऐसा नहीं करे। क्योंकि इससे जो है डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों की वो है संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने घरों में कूलर में
ड्रम वगैरह में, कैंपर वगैरह, बाल्टी में पानी इतने इतने 10-15 दिन तक स्टोर करे रखते हैं, तो ऐसा न करें। हर 5 से 7 दिन में कूलर को भी साफ करें। अभी गर्मी का भी सीजन है, बारिश का भी सीजन है, तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं, तो आप इन सब से बचिए। धन्यवाद।